मासूम सा दिखने वाला ये हिरण इंसानों के लालच के कारण एक खूंखार राक्षस बन गया था, जो इंसानों के खून का प्यासा हो चुका था। मानव ने पूरे जंगल को नर्क में बदल दिया था, जिसके कारण खरगोश भी मांस खाने वाले दानव बन गए थे। इंसानों ने हिरण के बच्चे को चुरा लिया था और अपने बच्चे को वापस पाने के लिए हिरण एक भयानक दानव में बदलकर बदला ले रहा था। एली अपने बेटे जिम के साथ दादी के घर थैंक्सगिविंग पार्टी के लिए जा रही थी, ताकि अपने पति के काले कारनामों का पता लगा सके। दादी कई सालों से गहरे जंगल में रह रही थी। जाते जाते अंधेरा हो चुका था, लेकिन वे अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। टैक्सी ड्राइवर मन ही मन परेशान था कि वह इतनी दूर का किराया कैसे वसूलेगा। तभी सामने सड़क पर एक विशाल हिरण आता है और अपने सींगों से गाड़ी को पलट देता है। एली और जिम को ज्यादा चोट नहीं आई थी, मगर तभी हिरण उनके नजदीक आ चुका था और पागलों की तरह अपने मजबूत पैरों से कार को कुचलने लगा। बेचारा ड्राइवर सीट में फंस गया था। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज कार में गूंज रही थी। कार में और रुकना खतरनाक था, इसलिए एली मौका देखकर अपने बेटे के साथ खिड़की तोड़कर भाग निकली, लेकिन हिरण ने उन्हें भागते हुए देख लिया था। माँ बेटा मुश्किल से दादी के घर पहुंचे। वहाँ उन्होंने देखा कि चाचा और ताऊ पहले ही आ चुके थे, लेकिन एली का पति कहीं नजर नहीं आया। दादी पहले की तरह अजीबोगरीब चीजें लिखती और बनाती थी। डरी हुई एली ने जब कार दुर्घटना के बारे में सबको बताया तो किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। एली पुलिस बुलाना चाहती थी, लेकिन जंगल में नेटवर्क नहीं था। दादी के अजीब व्यवहार को देखकर जिम को लगा कि शायद यह बुढ़ापे का असर है। दादी उसी हिरण की तस्वीर बनाती थी जिसे देखकर कोई भी डर जाता था। जब दादी और जिम बाहर आंगन में देख रहे थे, तभी एक काली छाया गुजरी। जिम ने कांच में देखा तो बाहर एक जानवर का शव पड़ा था। दोनों सदमे में थे कि तभी अंधेरे में उन्हें एक विशाल सींग दिखाई दिया। जिम डरकर चिल्ला उठा। जंगल का खूंखार हिरण अब दादी के घर तक आ पहुंचा था। एली जल्दी से दोनों को अंदर ले गई, लेकिन अफसोस चाचा का परिवार हिरण से टकरा गया, जो अभी अभी घर में घुसा था। तीनों लोग जल्दी से अलमारी के पीछे छिप गए। बड़ी बहन डर से कांप रही थी। तभी अचानक हिरण उसके सिर के ऊपर आ गया। वह चीखती हुई बाथरूम में भागी, लेकिन हिरण ने चालाकी से ताला खोलकर दरवाजा खोल दिया। हिरण का दिमाग बहुत तेज था। बड़ी बहन खिड़की से कूदना चाहती थी, लेकिन हिरण ने उसकी पीठ में सींग घुसा दिए। दूसरी तरफ एली दादी और जिम को लेकर वैन में भागी। जब चाचा ने चाबी घुमाई, उसी पल बड़ी बहन रोती हुई उनकी तरफ दौड़ रही थी, लेकिन वैन तक पहुंचने से पहले ही हिरण ने उसे बीच में से दो हिस्सों में बांट दिया। इस भयानक दृश्य को देखकर चाचा ने तुरंत वैन को भगाया, मगर हिरण भी उनके पीछे दौड़ने लगा। वैन ज्यादा मजबूत और तेज थी, इसलिए वे हिरण को पीछे छोड़ने में कामयाब रहे, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में एक गिरा हुआ पेड़ मिला, जिसने रास्ता रोक रखा था। चाचा ने रस्सी से पेड़ को वैन से खींचने की योजना बनाई, लेकिन तभी सामने से विशाल हिरण वापस लौट आया। जिम ने तुरंत वैन को भगाया, लेकिन चाचा का पैर रस्सी में फंस गया था। डर के मारे चाचा का भाई जंगल की तरफ भाग गया। जिम ने गाड़ी से हिरण को ठोकर मारने की सोची, लेकिन हिरण ने चालाकी से मुड़कर खुद को बचा लिया और जंगल की तरफ भाग रहे टॉमी की ओर दौड़ पड़ा। डर से टॉमी की सांस फूलने लगी थी। उसने एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश की। उसने देखा कि हिरण सूंघकर शिकार ढूंढ रहा था। टॉमी चुपचाप निकलने की सोच रहा था, लेकिन अचानक उसका पैर सूखी टहनी पर पड़ गया, जिससे आवाज हुई। वह जोर से भागा, लेकिन पैर में जाल फंसने से वह सीधे गोबर में जा गिरा था। हिरण उसके पास आया, लेकिन गोबर की बदबू के कारण उसने टॉमी को सिर्फ देखकर छोड़ दिया। टॉमी को लगा कि वह सुरक्षित है, लेकिन वह जंगल में भटक चुका था। तभी अचानक एक खरगोश उसके पास आया। गुस्से में टॉमी ने उसे लात मार दी थी, लेकिन अगले ही पल अंधेरे से खरगोशों का एक झुंड निकल आया, जो दिखने में बेहद भयानक थे।